बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड लिसनर्स। आज हम SPSS की जो डाटा शीट है वो कैसे प्रिपेयर करनी है इसको लर्न करेंगे। इस वक्त मेरे सामने SPSS ओपन है और आपको दो टैब्स नज़र आ रही हैं। एक टैब जो है वो डाटा व्यू की है और सेकंड टैब है वेरिएबल व्यू की। तो डाटा व्यू टैब पे जाने से पहले हम वेरिएबल व्यू पे क्लिक करेंगे। जब आप वेरिएबल व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक नया जो टैब है ओपन हो जाएगी। इसके कुछ चीज़ें हम अंडरस्टैंड करते हैं, लाइक नेम, टाइप, विड्थ, डेसिमल्स, लेबल, वैल्यूज़, मिसिंग, कॉलम्स, अलाइन, मेजर एंड रोल। अब हमें अपना क्वेश्चनएयर सामने रखना है जिसको न्यूमेरिकली एनालाइज करने जा रहे हैं बाय यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स। और जब आप अपना क्वेश्चनएयर डिज़ाइन करेंगे तो उसी वक्त आपने उसकी न्यूमेरिकल कोडिफिकेशन भी साथ करनी है, क्योंकि अगर आपने उसकी न्यूमेरिकल कोडिफिकेशन नहीं की तो चूँकि SPSS में आपको सारा डाटा न्यूमेरिकली ऐड करना है तो आपको फिर वन बाय वन अपने सारे क्वेश्चनर्स को कोडिफाई करना पड़ेगा। सो इट्स अ वाइज डिसीजन कि जब आप अपने क्वेश्चनएयर को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसी वक्त साथ आप उसको डिफरेंट जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं वो भी असाइन कर दें। तो हम चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन की तरफ, दैट इज़ नेम। ये किस चीज़ का नेम है? ये है डिफरेंट जो वेरिएबल्स हमने यूज़ करने हैं उन वेरिएबल्स का नेम। तो हम पहले नेम को यूज़ करते हैं ID। अब आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ID फॉर व्हाट। ID मैंने लिखा और उसके साथ ही हम डाटा व्यू में गए तो यहाँ पर जो पहले VAR यानी वेरिएबल आ रहा था वो हमारे सामने आ गया ID। अब हम वापस वेरिएबल व्यू पे स्विच करते हैं तो वेरिएबल व्यू के सामने आ गया टाइप। तो चूँकि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सारे का सारा जो डाटा है वो हमें न्यूमेरिक चाहिए होता है, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज़ के ऊपर SPSS जो है वो डिफरेंट टेस्ट्स को रन करता है। तो हम इसकी टाइप न्यूमेरिक ही रखेंगे, विड्थ इसकी 8 ही रखेंगे और डेसिमल्स हम 0 कर देते हैं, क्योंकि इसमें हमें 1 डेसिमल या 2 डेसिमल्स नहीं चाहिए या 3 डेसिमल्स नहीं चाहिए, तो हम इसे 0 कर देंगे। लेबल, अब यहाँ पर जो हमने वेरिएबल नेम रखा है ID, तो वो हमें एक्सप्लेन करना है कि ये ID किसकी है। हमारे क्वेश्चनएयर के मुताबिक हम कहते हैं कि ये ID हमने अपने रिस्पोंडेंट को असाइन की है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं रिस्पोंडेंट ID। उसके बाद आप चलेंगे वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ पे ये जो 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं उनको डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू 1 असाइन कर रही हूँ और यहाँ पर मैं उसको लेबल करूँगी किसको? मेल को। जो मेल रिस्पोंडेंट्स हैं उनको मैंने वैल्यू 1 असाइन की एंड देन आई हैव टू क्लिक ऑन दिस ड्रॉप दिस बॉक्स ऐड, और उसके बाद आप वैल्यू 2 और वैल्यू 2 का लेबल हम क्या कर रहे हैं? फीमेल ऐड करेंगे, ओके कर देंगे। याद रखना है कि मेल को हमने वैल्यू 1 असाइन की है और फीमेल को वैल्यू 2। यहाँ पर मिसिंग को फ़िलहाल आप छोड़ दें, कॉलम्स को भी 8 पे रखें। अलाइनमेंट हम इसकी लेफ़्ट कर देते हैं और मेजर अननोन है, स्केल ऑर्डिनल और नॉमिनल। तो अगर हमारी ग्रुपिंग में डाटा है तो हम इसे ऑर्डिनल करेंगे और अगर ग्रुपिंग में डाटा नहीं है तो हम इसे नॉमिनल कर देंगे। अगर आप नॉमिनल पे क्लिक करते हैं तो वापस जाके डाटा व्यू में देखें कि ये साथ जो 3 किस्म के बबल्स बने हुए हैं ये यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, क्योंकि ये बता रहा है कि आपका मेजर क्या है? नॉमिनल है। हम वापस वेरिएबल व्यू पे जा रहे हैं और इनपुट को हम राइट पे ही छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकंड वेरिएबल की तरफ। तो हमने रिस्पोंडेंट की ID दे दी, उसके बाद हम चलते हैं एज। जस्ट सपोज कि हमारा जो सेकंड वेरिएबल है वो एज है, तो एज में भी टाइप न्यूमेरिक ही रखेंगे, विड्थ 8 और डेसिमल्स को हम कर देंगे 0। और उसके बाद आप यहाँ पर लेबल करेंगे एज ऑफ रिस्पोंडेंट्स एंड देन यहाँ पर आपने अगेन वैल्यूज़ असाइन करनी है। फॉर एग्जांपल हम वैल्यू 1 असाइन करते हैं बिलो 20 ईयर्स, एड नंबर 2 बिटवीन 20 to 30 ईयर्स ऐड करेंगे और 3 हम असाइन कर रहे हैं किसको? बिटवीन 30 to 40। और अभी हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो 40 ईयर्स तक मैक्सिमम उनकी एज हो सकती है। हम इसे ओके कर देते हैं और देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू मिसिंग 8 और यहाँ पर अलाइनमेंट इसकी कर देते हैं लेफ़्ट और मेजर इसका कर देते हैं हम अब नॉमिनल, अगर आप कोई ग्रुपिंग में है डाटा, या फिर
अगर आप अगर ग्रुपिंग में है तो आप ऑर्डिनल करेंगे, और अगर अनग्रुप्ड है तो फिर आप नॉमिनल करेंगे। थर्ड हमारा जो वेरिएबल है, जस्ट सपोज के वो है प्रोफेशन। अब इसकी भी न्यूमेरिक टाइप और डेसिमल्स आप इसको 0 करेंगे। यहाँ पर आप जाके लेबल करेंगे प्रोफेशन, तो आप इसको लिख दें प्रोफेशन ऑफ रिस्पोंडेंट्स। एंड देन हम इनको वैल्यूज़ असाइन करेंगे। वैल्यू 1 हम असाइन कर रहे हैं किसको, डॉक्टर्स को, ऐड करें। वैल्यू 2 हम असाइन कर रहे हैं बैंकर्स। वैल्यू 3 हम असाइन कर रहे हैं टीचर्स। वैल्यू 4 हम असाइन कर रहे हैं फार्मर्स। और वैल्यू 5 हम असाइन कर रहे हैं जर्नलिस्ट्स। ओके कर दें, ऐड कर देंगे और ओके कर देंगे। और इसी तरह से हम इसको अलाइन कर देते हैं लेफ़्ट और मेजर कर देते हैं आप इससे ऑर्डिनल। अब ये हमने 3 वेरिएबल्स ऐड कर लिए हैं। अब हम डाटा व्यू पे जाते हैं। अब डाटा व्यू में हमें क्या करना है कि वो जो क्वेश्चनर्स हैं आपके 1 बाय 1 उनको अपने सामने रखना है। तो फर्स्ट जो आईडी थी हम जस्ट एज्यूम करते हैं कि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चनर है, ठीक है। अब हमने 1 मैंने इसमें ऐड किया है तो ऑटोमेटिकली मेल आ गया। क्यों? क्योंकि हमने 1 वैल्यू किसको असाइन की हुई थी, मेल को। हमने जो बिलो 20 थे वो 1 असाइन किया था। देखें बिलो 20 वो बता रहा है 7। प्रोफेशन हम इसमें 4 पे मैंने क्लिक किया तो वो बता रहा है कि 4 आपने फार्मर्स को असाइन किया है। अब यहाँ पर ये जो आपके सामने एक वैल्यू लेबल है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं वो आपके असाइन करेगा। लेकिन अगर आपने उनकी लेबलिंग चेक करनी है तो अगेन आप इस पर क्लिक करें तो आपको इसकी लेबलिंग भी नज़र आ जाएगी। इसी तरीके से अब हम क्या काम करते हैं कि हम इसको एनेबल करके लेबलिंग को, तो नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चनर है उसको ऐड करते हैं। और आपने 2 ऐड किया तो वो फीमेल है। आप इसमें 3 ऐड करते हैं तो वो बिटवीन 30 to 40 है। 2 ऐड करते हैं तो वो कह रहा है कि ये आपके बैंकर्स हैं। तो अब हम थर्ड क्वेश्चनर की तरफ चलते हैं। अगेन 2 ऐड किया तो फीमेल, 1 ऐड किया तो वो बिलो 20 आ रहा है। इसमें आपने 4 ऐड किया है तो वो क्या आ रहा है, फार्मर्स। अब हम फोर्थ की तरफ चलते हैं 1, और यहाँ पर मैंने 3 ऐड किया है। यहाँ पर 3 ऐड किया तो बिटवीन 30 to 40 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड कर रही हूँ तो वो डॉक्टर्स आ रहा है। अब यहाँ पर अगेन 1 पे क्लिक किया मेल, और 2 पे क्लिक किया तो बिटवीन 20 to 30, और यहाँ पर मैं 3 पे क्लिक कर रही हूँ तो ये आ गया है टीचर्स। अब मैं वापस इस पे क्लिक कर दूँगी तो ये न्यूमेरिक वैल्यू इसकी आ जाएंगी। अब यहाँ पर अभी हमने सिर्फ 3 वेरिएबल्स का डाटा ऐड किया है, और ये जो 5 तक है ये शो कर रहा है कि आपने अपने 5 क्वेश्चनर्स के जो 3 वेरिएबल्स हैं उनका डाटा ऐड कर लिया है। अब आपको फर्दर अगर वेरिएबल्स लिखने हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपने बिल्कुल उसी तरीके से आप अपने वेरिएबल्स के नेम लिखते चले जाएंगे। तो ये जो आपकी शीट है ये भी फिल होती चली जाएगी जूँ जूँ आप डाटा यहाँ पर ऐड करेंगे। और डाटा व्यू में जाकर देखेंगे तो ये जो वार है यानी वेरिएबल्स के नेम्स हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद आपको अब जो वेरिएबल्स, सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है, वेरिएबल्स के नेम आ रहे हैं। जब आप वेरिएबल व्यू में लिखेंगे तो सिर्फ वेरिएबल्स के आप उनको स्पेसिफाई कर रहे हैं, उनको आप डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं वो असाइन कर रहे हैं, ताकि जो डाटा व्यू है वहाँ पर आपको आसानी हो डाटा ऐड करते हुए। लेकिन उसके बाद जब आपने डाटा शीट को पूरा कर लेना है, ये आपकी डाटा शीट पूरी हो जाएगी, तो देन यू आर रेडी टू टेस्ट स्टेटिस्टिकल टेस्ट टू रन स्टेटिस्टिकल टेस्ट ऑन योर डाटा व्यू ऑन योर डाटा शीट। हमने जो क्लास में टेस्ट सीखे थे वो हम एनालाइज में गए थे। एनालाइज में जाने के बाद ये डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स पे क्लिक करके तो हमने फ्रीक्वेंसीज़ पे क्लिक किया था। जब हमने फ्रीक्वेंसीज़ पे क्लिक किया था तो हमारे सामने ये पॉपअप बॉक्स ओपन हो गया था। रिस्पोंडेंट आईडीज़ पर आप क्लिक करेंगे और इसको शिफ्ट करेंगे वेरिएबल्स व्यू की तरफ। इसी तरह से आप एज ऑफ रिस्पोंडेंट्स को क्लिक कर रहे हैं, प्रोफेशन ऑफ रिस्पोंडेंट्स को ओके कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको वो पूछ रहा है कि स्टेटिस्टिक्स में आप क्लिक करते हैं तो आपको क्वार्टाइल चाहिए या कौन कौन से आपने टेस्ट रन करने हैं, मीन, मीडियन, मॉड, सम, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सारे स्क्यूनेस और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी जा रही हैं कि आपने कौन में से कौन सा रन करना है।
तो हम फ़िलहाल इसे यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे सिर्फ टेबल्स ना बने बल्कि चार्ट्स भी साथ बन जाएँ। तो चार्ट्स हम कहते हैं कि बार चार्ट्स बनने चाहिए, और बार चार्ट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो फ्रीक्वेंसीज़ में शो हों, ना कि परसेंटेजेस में। तो हम इसे कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ से वो आपको फॉर्मेट पूछ रहा है कि असेंडिंग वैल्यूज़ या डिसेंडिंग वैल्यूज़, तो हम कहते हैं डिसेंडिंग वैल्यूज़। यहाँ से हम इसे ये बता देंगे कि डिसेंडिंग वैल्यूज़ हैं, और कंपेयर वेरिएबल्स कंटिन्यू, और देन वो आपसे स्टाइल पे पूछेगा। तो हम स्टाइल पे फ़िलहाल इसको कुछ नहीं करते, हम यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं। जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल है वही हम चूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ओके पे क्लिक कर देते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो आउटपुट शीट है हमारी वो हमारे सामने आ जाएगी। तो ये देखें जी, हमारी जो आउटपुट शीट है वो हमारे सामने आ गई है। रिस्पोंडेंट आईडी, एज ऑफ रिस्पोंडेंट्स, प्रोफेशन ऑफ रिस्पोंडेंट्स। क्योंकि हमने सिर्फ अपने 5 क्वेश्चनर्स के 3 वेरिएबल्स का डाटा ऐड किया था, तो मिसिंग वैल्यू इसमें से कोई भी नहीं है। ये आपके सामने तीनों के टेबल्स आ गए हैं। अब अगर आप इधर बार चार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखें कि ये आपके सामने बार चार्ट्स भी आ गए हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम अब क्या करेंगे, ये जो हमारा आउटपुट व्यू है इसको हम अब एक्सपोर्ट करेंगे। तो फाइल पर क्लिक करके एक्सपोर्ट एज अ वेब रिपोर्ट करेंगे आप, या इसको सेव एज करना है, या ये इंपोर्ट डाटा वाली ऑप्शन मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। फिलहाल हम अपनी जो आउटपुट शीट है उसे एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। एक्सपोर्ट हम अब इसे कहाँ पर करेंगे, वो आपसे पूछ रहा है क्या आपने इसे कहाँ पर एक्सपोर्ट करना है, और जो टाइप है, यानी मैं इसे वर्ड की फ़ाइल में सेव करना चाहती हूँ, तो .doc ये इसकी एक्सटेंशन दी जा रही है, और फाइल नेम ये mfil.ir, क्या मैं यही रखना चाहती हूँ या मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ। मैं इसे ब्राउज़ करती हूँ, ब्राउज़ करने के बाद मैं आ जाती हूँ, यहाँ से मैं डेस्टिनेशन चूज़ कर लेती हूँ, और डेस्टिनेशन में मैं इसे कहती हूँ कि आप इसे रख दो कहाँ पर, डेस्कटॉप में, और फाइल नेम मैं इसका रख देती हूँ mfil फर्स्ट। इसे मैं कर देती हूँ सेव, और उसके बाद मैं यहाँ से ओके पर क्लिक कर देती हूँ। तो ये देखें सेविंग द एक्सपोर्ट टू फाइल। तो थोड़ी देर के बाद हम जाकर देखते हैं कि क्या हमारे डेस्कटॉप पर ये फ़ाइल आ चुकी है। तो हमने किस नाम से सेव किया था, हमने किया था mfil फर्स्ट के नाम से वर्ड की फ़ाइल। ये हमारे पास सामने mfil फर्स्ट वर्ड की फ़ाइल आ चुकी है। अब ये ओपन हो रही है, इट विल टेक लिटिल बिट टाइम ओपन होने में। तो जब ये फ़ाइल ओपन होगी तो हम देखेंगे कि जो चीज़ें हमने इंपोर्ट की थी वो हमारे सामने आ चुकी हैं। अब चूँकि वर्ड आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो वर्ड के अंदर आपने कैसे ये जो सारा ऊपर वाला है पोर्शन, ये आपका इररेलेवेंट पोर्शन है, आप इसको डिलीट कर देंगे। और इसी तरीके से ये जो टेबल है हम इसको भी डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये भी टेबल अभी हमें नहीं चाहिए। तो ये जो फर्स्ट आपका टेबल है वो ये है। सेकंड जो रिस्पोंडेंट आईडी, एज ऑफ रिस्पोंडेंट्स, और थर्ड है प्रोफेशन ऑफ रिस्पोंडेंट्स। ये बार चार्ट्स हैं, इनको आप लोग यहाँ से एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आप इन्हें कलर स्कीम दे सकते हैं और बॉर्डरिंग कर सकते हैं, ये बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ऑल दिस यू कैन डू एज़ पर योर ओन चॉइस। तो ये हमने बिल्कुल मैंने एक ब्रीफ सी वीडियो बनाई है। अगर फर्दर आपको इसमें कोई चीज़ समझनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।